नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हिंदी द बेस्ट चैनल में। मित्रों, जीडीसी की परीक्षा जो 15 मार्च को होनी है, तो उसके तत्वाधान में मेरी तरफ से कुछ प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इसकी उपयोगिता आप ऐसे ही जान सकते हैं कि मेरे चैनल पे जा करके आप वीडियोज़ में देखेंगे कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी जो परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो बहुत उपयोगी रहा है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय आप इस वीडियो पर ज़रूर दें और ये आपके बहुत काम आने वाला है। और एक सुझाव आपसे मित्रों यह भी है कि उस पेपर में मैंने देखा कि जो लोग फर्स्ट पेपर यानी जीएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रह गए, उनका सब्जेक्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। और सब्जेक्ट से आना होता है 70 क्वेश्चन और इससे आना था 30 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट आपका बहुत मायने रखता है। तो मेनली आप सब्जेक्ट पे ही फोकस करिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो उसी की तैयारी कर लेंगे तो आराम से 15-16 क्वेश्चन सही चला जाएगा। और इससे ज़्यादा सही करने के चक्कर में आपका सब्जेक्ट खराब हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने। बी.डी. सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारती की स्थापना निम्न में से किस शहर में की थी? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। और यह भी जान लें कि इस समय 2008 से इसकी जो कमान है वो नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर के हाथों में है, जो विनायक दामोदर सावरकर की बहू है। दूसरा प्रश्न, जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित था? ऑप्शन ए कह रहा श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में और डी कौशाम्बी में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, श्रावस्ती में। और यह प्रसिद्ध क्यों है, पूछा क्यों गया प्रश्न में, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पे तिष्य नामक कुष्ठ रोगी को महात्मा बुद्ध ने सही किया था और अंगुलमाल को यहाँ पे शिष्य बनाया था। अंगुलमाल की कहानी आप लोगों को पता ही है। तीसरा प्रश्न, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? तो चारों जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, नासिरुद्दीन अहमद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो सही ऑप्शन जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और इनका जो शासनकाल था 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक, और यही खिलजी वंश का संस्थापक था। तो अगला प्रश्न आ सकता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अक्सर लोग अलाउद्दीन खिलजी पे टिक मार देते हैं, जबकि सही है जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 4, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए जीडी कुमार, बी रामनाथपुरी, सी तरुणनाथ और डी लाला हरदयाल। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रामनाथपुरी। और यह भी जान लें रामनाथपुरी एक इंडियन अमेरिकन स्वतंत्रता सेनानी थे और ये सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका संबंध गदर पार्टी से भी रहा है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया? ऑप्शन ए पूना में, बी वर्धा में, सी तलेगांव में और डी बनारस में। तो सही ऑप्शन जाएगा तलेगांव में। और ये पड़ता कहाँ है? पुणे में। अब प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा 2 टाइम जोन, बी 4, सी 6 और डी 8। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कनाडा में कुल 6 टाइम जोन हैं। और ये किसकी अनुशंसा पर किया गया है, यह भी अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उन इंजीनियर का नाम था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी है? विश्व की नहीं पूछा है मित्रों, एशिया की नदी को पूछा है कि सबसे लंबी कौन सी है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो है यांगटीसी क्यांग, यानी ऑप्शन ए सही है। और यह विश्व की चौथे नंबर पे सबसे लंबी नदी है ये। और इसकी लंबाई भी जान लें 6300 किलोमीटर। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? यानी आपको ये बताना है कि कश्मीर के प्रदेश में सिंधु नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हुंजा, नुब्रा, जस्कर, झेलम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, झेलम। क्योंकि
सिंधु नदी की बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें जो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख हैं। और ये सारी नदियां जो है संयुक्त रूप से मीठन कोट यानी पाकिस्तान के पास मिलती हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मक्का, सरसों। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ मक्का। तो ये मक्का जो है किस सीजन की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसलों में जैसे आपका चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहनी फसलें होती हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 में हो गया है, यानी जनसंख्या घनत्व आपको बताना था कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना हो गया है। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है आपका, ए ऑप्शन 325 382, यानी 2001 में जहां जनसंख्या घनत्व 385 था वहीं 2011 में 325 था, वहीं 2011 में 382 हो गया। 11वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पेन्नर, कावेरी, सी कृष्णा और डी वैगाई। तो सही आंसर जाएगा वैगाई, यानी ऑप्शन डी सही है। और भारत की वैगाई नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। पिलानी की पहाड़ियों से निकलने वाली यह एक मौसमी नदी है। और मौसमी नदी आप समझते ही हैं कि बरसात के सीजन में यहाँ पे पानी होता है, बाकी सूखा रहता है। 12वां प्रश्न आपके सामने आदिवासी से आया हुआ है। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डी झारखंड में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारण किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए करा प्रति व्यक्ति आय, बी थोक वस्तु कीमत सूचकांक, सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक और डी जीवन निर्वाह सूचकांक। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसे हम कहते हैं CPI। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए चना, बी धान, सी मटर और डी सरसों या राई। तो सही आंसर है आरा मक्खी से प्रभावित होने वाली जो फसल है सरसों या राई। नंबर 15, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो चारों ऑप्शंस में से आप ऑप्शंस देख ही रहे हैं। सही ऑप्शन है 8 मिनट। और 8 मिनट के बाद यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा से परावर्तित होकर के प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1.28 सेकेंड। 16वां प्रश्न आपके सामने करंट से है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल का वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी दिल्ली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अमरुल्लाह सालेह। 18वां प्रश्न आपके सामने कि फ्रिस्बी क्या है? तो ऑप्शन ए है वैक्सीन, बी खेल, सी टाइफून और डी है आपका एंड्रॉयड ऐप्स। तो सही आंसर है कि फ्रिस्बी एक प्रकार का खेल है और इसे एक बड़े मैदान में खेला जाता है, जिसमें इसमें एक तरफ से लोग डिस्क फेंकते हैं और दूसरी तरफ से उसको पकड़ने का काम किया जाता है। और जो चक्का या डिस्क होता है उसका व्यास 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। 19वां प्रश्न आपके सामने, मैंडामस यानी परमादेश याचिका में मैंडामस किस देश या किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बी एक जर्मन भाषा का शब्द है और सी एक लातिनी भाषा का शब्द है, डी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो सही आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ मैंडामस या परमादेश जिसे कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और जिसका शाब्दिक अर्थ होगा कि हमारा आदेश है, यानी वी कमांड।
20वां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो चारों ऑप्शंस में से सही है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। और इसका जो मेन फायदा था मित्रों ये था कि इससे अधिक से अधिक देशी रियासतों का विलय किया जा सके। 21वां प्रश्न, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो चारों ऑप्शन में से जो सही है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 22 नंबर प्रश्न टोक्यो ओलंपिक खेल से आया हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक खेल में 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सही ऑप्शन है डी यानी 7 पदक। 23 नंबर प्रश्न, यदि 11 वस्तुओं का विक्रय 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत होगा? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, मैथ से आया हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए 18 सही 2/11 यानी 18:2/11। और 24 नंबर समीकरण से आया हुआ प्रश्न है कि समीकरण 125 × 5 - a × 3 / 21 × 8 - 6 × 8 = 6। तो a का मान है, तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी -31.7। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी है सेल्फ रिलायंट इंडिया, सी सोवरेनिटी ऑफ नेशन, और डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? तो ऑप्शन ए कह रहा वोल्टेज, बी धारा, सी वाटेज, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा का प्रभाव ही घटता बढ़ता है, इसलिए इसे कहेंगे बी ऑप्शन सही। 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही है वो जाएगा शहरोज काशिफ यानी ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है। ऑप्शन ए कह रहा शैवाल, बी जीवाणु, सी काई, और डी कवक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी काई यानी लाइकेन पेड़ों की छालों तथा विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं, और काई यानी लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। अच्छा, ये जो है यह भी जान लें कि जो है ये मुख्य संकेतक पौधा क्यों माना गया है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई? तो जो चारों ऑप्शंस हैं ऑप्शन बी सही है इसका 1952 ईस्वी। और यह भी जान लें कि वर्ष 1952 में भारतीय वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी। 30 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना उत्तर भी कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। तो 30 नंबर प्रश्न, भूमि जल तनाव की माप की जाती है यानी भूमि के अंदर जो जल होता है उसकी माप किस में की जाती है? तो ऑप्शन इन चारों में से सही है सी टेंसियोमीटर से। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि ODR मीटर किसकी माप के लिए है, और पेनिट्रोमीटर किसकी माप के लिए, और कैल्सीमीटर किसकी माप के लिए है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।